क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन कार्टून में मिस्टर कामिनारी हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? इसके अलावा नोबिता का सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट कौन सा है और डोरेमोन अलमारी के अंदर ही क्यों सोता है? और क्या आप जानते हैं कि सुनियो के पास इतने महंगे खिलौने आखिर कहां से आते हैं? और ऐसा कौन सा गैजेट है जो डोरेमोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है? तो दोस्तों, आज हम आपको डोरेमोन कार्टून के यही सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, मिस्टर कामिनारी नोबिता के मोहल्ले में रहते हैं और वो एक ऐसे ओल्ड नेबर हैं जो गुस्से के लिए मशहूर हैं। ज्यादातर नोबिता या उसके दोस्त जब शोर मचाते हैं या खेलते खेलते उनकी खिड़की का शीशा तोड़ देते हैं तो हर बार ये वाकया होते ही मिस्टर कामिनारी भड़क उठते हैं और गुस्से से बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। इनका कैरेक्टर ज्यादातर कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि बच्चे हंस सके, क्योंकि तकरीबन हर बार वही शीशा टूटता है और वही रिएक्शन होता है। नंबर 2, नोबिता को सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स से नफरत है। मैथमेटिक्स के एग्जाम में वो हमेशा फेल होता है या बहुत कम नंबर लेता है। यही वजह है कि वो अक्सर टीचर और अपनी माँ दोनों से डांट खाता है। मैथ के अलावा नोबिता ज्यादातर दूसरे सब्जेक्ट्स में भी दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन मैथ खास तौर पर उसके लिए एक डरावना ख्वाब है। जब भी एग्जाम्स का वक्त आता है वो डोरेमोन से कोई न कोई गैजेट मांगता है ताकि वो आसानी से अच्छे नंबर ला सके। नंबर 3, नोबिता का घर एक सादा सा जापानी स्टाइल मकान है। इसमें एक ड्राइंग रूम है जहाँ ज्यादातर उसकी फैमिली इकट्ठी होती है, एक किचन है जिसमें उसकी माँ ज्यादा वक्त गुजारती है, उसके पेरेंट्स का बेडरूम है और नोबिता का कमरा है जिसमें डोरेमोन भी रहता है। नोबिता का कमरा खास तौर पर मशहूर है क्योंकि वहीं उसकी मेज, अलमारी और टाइम मशीन दिखाई जाती है। यही वो कमरा है जहाँ ज्यादातर कहानियाँ शुरू होती हैं। कुल मिलाकर नोबिता के घर में 4 कमरे दिखाए गए हैं, लेकिन कार्टून में फोकस ज्यादातर नोबिता के कमरे पर ही रहता है। नंबर 4, डोरेमोन के पास नोबिता के कमरे में अलग जगह नहीं थी, इसलिए उसने अलमारी को ही अपनी सोने की जगह बना लिया। जापानी घरों में अलमारी ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए डोरेमोन के लिए आरामदायक जगह बन गई। ये इस कार्टून का एक आइकॉनिक हिस्सा है कि डोरेमोन जब भी आराम करता है या छुपता है तो वो अलमारी के अंदर होता है। ये मंजर देखकर अक्सर लोग हैरान होते हैं, लेकिन यही चीज डोरेमोन की खास पहचान है। और चूंकि डोरेमोन फ्यूचर रोबोट है तो रोबोट्स को अपनी प्राइवेसी भी चाहिए होती है, इसलिए वो अलमारी में ही सोता है। नंबर 5, सुनियो एक अमीर घराने का बच्चा है। इसके डैड एक कामयाब बिजनेसमैन है और उनके पास बहुत पैसा है। इसी वजह से सुनियो के पास हमेशा महंगे खिलौने और गैजेट्स होते हैं जो आम बच्चों के पास नहीं होते। वो अक्सर इन खिलौनों को दिखाकर अपने दोस्तों पर रौब डालता है और ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि वो सबसे ज्यादा खास है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो उन्हीं खिलौने की वजह से मुश्किल में फंस जाता है और फिर डोरेमोन या नोबिता को मसला हल करना पड़ता है। नंबर 6, शिजुका बहुत मासूम और डिसेंट लड़की है जिसकी पर्सनालिटी आर्ट्स और मौसीकी से जुड़ी हुई है। उसे खास तौर पर पियानो बजाने का शौक है। वो मौसीकी को एक खूबसूरत इजहार का जरिया समझती है और इसीलिए पियानो सीखती है। अक्सर एपिसोड्स में दिखाया गया है कि शिजुका पियानो बजा रही होती है और बाकी सब उसकी सलाहियत की तारीफ करते हैं। ये शौक उसकी जेंटल और आर्टिस्टिक नेचर को जाहिर करता है। नंबर 7, डोरेमी जो डोरेमोन की छोटी बहन है, वो भी मुस्तकबिल से आई हुई रोबोटिक बिल्ली है। इसके कैरेक्टर को बहुत केयरिंग और हेल्पफुल दिखाया गया है। कार्टून में ये भी दिखाया गया है कि डोरेमोन का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम डोरा द किड है। डोरा द किड एक काउबॉय स्टाइल का डोरा कैरेक्टर है जो डोरेमोन टीम का हिस्सा है। वो हमेशा काउबॉय हैट पहने बहादुरी और इंसाफ के साथ दिखाया जाता है। डोरेमी और डोरा द किड की जोड़ी कई स्पेशल एपिसोड्स और मांगा वर्जन्स में दिखाई गई है और उन्हें एक दूसरे के साथ बहुत केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग अंदाज में पेश किया गया है। नंबर 8, डोरेमोन के पास गैजेट्स की एक पूरी जेब है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स में बैम्बू कॉप्टर और एनीवेट डोर्स आते हैं। बैम्बू कॉप्टर सर पर लगाने वाला एक छोटा प्रोपेलर है जो उनको हवा में उड़ने की ताकत देता है। एनीवेट डोर एक ऐसा दरवाजा है जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में फौरन ले जा सकता है। ये दोनों गैजेट्स तकरीबन हर दूसरे एपिसोड में इस्तेमाल होते हैं और नोबिता के लिए सबसे ज्यादा कार आमद भी है। नंबर 9, डेगिसुगी एक बहुत ज़हीन और मेहनती बच्चा है। वो नोबिता का क्लास फेलो है और हर वक्त पढ़ाई में आगे रहता है। स्कूल के इम्तिहानात में हमेशा अच्छे नंबर लाता है और अक्सर नोबिता को एहसास दिलाता है कि पढ़ाई न करने का नुकसान कितना होता है। वो साइंस, मैथ और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छा है और उसकी पर्सनैलिटी एक आइडियल स्टूडेंट की तरह पेश की गई है। इसके अलावा शिजुका अक्सर उसकी तारीफ करती है जिसकी वजह से नोबिता जेलस होता है। डेगिसुगी की फैमिली में उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन कार्टून में उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं दिखाई गई। नंबर 10, नोबिता का स्कूल टीचर अक्सर उसकी लापरवाही और पढ़ाई से दूर भागने की आदत से परेशान रहता है। टीचर का कैरेक्टर कार्टून में इस तरह दिखाया गया है कि वो सख्त डिसिप्लिन रखने वाले उस्ताद जो हमेशा चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पढ़ें और क्लास में मेहनत करें, लेकिन नोबिता की आदत ये है कि वो या तो होमवर्क करना भूल जाता है या फिर वक्त पर तैयारी नहीं करता, जिसकी वजह से टीचर उसे डांटते हैं और अक्सर पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन कार्टून की वो दिलचस्प बातें जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी इतना डिटेल में नहीं सोचा होगा। अब आप बताएं, इनमें सबसे ज्यादा आपको कौन सा फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा? नोबिता का मैथ से डरना या फिर डोरेमी और डोरा द किड की जोड़ी? कमेंट्स
में अपनी राय जरूर दें और मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।